नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी यूट्यूब चैनल्स पर एवं टीके बोर्ड एंकर्स यूट्यूब चैनल्स पर। आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे आप लोग। ठीक है, और तैयारियां बहुत बेहतर चल रही होंगी आपकी आगामी परीक्षा को लेकर, यानी कि एमपी बोर्ड के अंतर्गत। और हम अभी एक लंबी सीरीज लेने वाले हैं कंप्लीट। जब हमारी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की वो कंप्लीट हो जाएगी तो सारे हम लोग संबंधित पीवाईक्यू एवं विगत वर्ष में पूछे गए जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे हैं और प्रत्येक अध्याय में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ हमारी आगामी परीक्षा में बनने वाले हैं एवं करंट में जो हमारे दिए गए टॉपिक्स है उनको हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कक्षा 10वीं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सार समझने वाले हैं प्रत्येक टॉपिक्स को। ये दिए गए अध्याय 1 से लेकर 3 तक के लिए हमारे लिए। प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे आप लोग। और मेरे कुछ पिछले वीडियो डले हुए हैं इसी लेसन संबंधित हमारी। ओके, लेसन फर्स्ट से लेकर 3rd तक हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वो बहुत तरीके से देख लिए होंगे और आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए करते हैं अपना नया सेशन स्टार्ट। चलिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे लिए प्यारे बच्चों दिया गया है, नाम है उसका संसाधन, अर्थात रिसोर्सेज क्या हमारे लिए। प्यारे बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से आशय पर्यावरण यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जितने भी हमारे साधन दिए गए हैं वो सब क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? साधन कहलाते हैं हमारे लिए। चाहे वो प्यारे बच्चों जल हो, चाहे वो मेरे प्यारे बच्चों मिट्टी हो, ठीक है, वायु है, ठीक है, वह अन्य पदार्थ है हमारे लिए, अन्य पदार्थ है हमारे लिए प्यारे बच्चों। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थ के अंतर्गत आते हैं हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ हमारे जैव है, वाह, कुछ अजैव पदार्थ है हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारे साधन कैसे हमारे जैव भी हैं, बहुत कैसे हमारे अजैव भी संसाधन हमारे लिए प्यारे बच्चों। तो संसाधन से आशय क्या हमारे लिए प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो एक हमारी परिभाषा बनती है। तो संसाधन से आशय ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त वह साधन हमारे लिए जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन लोग? संसाधन कहते हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। यहां दिया गया सेकंड, कोयला एवं पेट्रोलियम, या कह सकते हैं ईंधन। क्या प्यारे बच्चों? या ईंधन। ये तीनों रूप किसके हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, संसाधन के अंतर्गत हमारे 2 संसाधन दिए थे प्रमुख रूप से, जिसको हम बोलते हैं गैर परंपरागत, गैर परंपरागत मेरे प्यारे बच्चों, गैर परंपरागत। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों परंपरागत, परंपरागत हमारे लिए प्यारे बच्चों। इन दोनों शब्दों से आप वाकिफ होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछली क्लास में करवा भी चुका हूं, लेकिन हालांकि यहां भी समझ लेते हैं। पर गैर परंपरागत का मतलब ये होता है कि जिनका निर्माण आधुनिक समय में किया गया मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ? और परंपरागत का मतलब है प्राचीन समय से चले आ रहे हैं एवं उनका निर्माण भी कब हुआ था? निर्माण भी प्यारे दोस्तों प्राचीन ही समय में किया गया था हमारे लिए, लेकिन इनका निर्माण कब हुआ प्यारे बच्चों? आधुनिक समय में। कब हुआ निर्माण इनका प्यारे बच्चों? आधुनिक समय हुआ हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं प्यारे बच्चों। तो गैर परंपरागत के अंतर्गत हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है हमारे लिए, जैसे कि सौर ऊर्जा। कई बार कौन सा मना है कि सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है? परंपरागत एवं गैर परंपरागत का हमारे लिए। तो याद रख के चलना, किसका है ये ऑप्शन हमारे लिए? वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें 100 स्टार लगा लें आप लोग, 110% आपका एक ऑप्शन बनने वाला है। इसके बाद दिए गए पवन ऊर्जा, जैसे आपकी दी गई प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा हमारे लिए होगी ये। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बने हुए हमारे लिए प्यारे बच्चों। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से कह सकते हैं। जो परमाणु ऊर्जा हमारी लिए, नाभिकीय ऊर्जा हमारे लिए, थर्मल पावर प्लांट बनी जाते हैं हमारे लिए, ज्वारीय ऊर्जा हमारे लिए है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये सब संसाधन किसके हमारे लिए? गैर परंपरागत के हैं प्यारे बच्चों। बात करते हैं परंपरागत के अंतर्गत, तो आप देख चुके हैं ये जो हमारा कोयला दिया गया है, पेट्रोलियम दिए गए एवं ईंधन कई प्रकार की, या डीजल अर्थात डीजल, ये सब किसके प्रकार है हमारे लिए प्यारे बच्चों? ये है परंपरागत के हमारे लिए, जिनका आज भी अपन लोग उपयोग एवं दोहन एवं कर रहे हैं ईंधन के रूप में। निम्न मात्रा में हो चुका है क्योंकि हम बहुत तेजी के साथ आधुनिक इसे कह सकते हैं वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। कहाँ की ओर? हम लोग गैर परंपरागत की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 100 स्टार इसमें भी लगा लें, कई बार पेपर में बना हुआ क्वेश्चन हमारे लिए। इसमें दिया गया सीढ़ी नुमा खेती। कौन सी खेती? सीढ़ी नुमा खेती। हालांकि मैं लेक्चर में बता चुका हूं इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है, कौन सा मना हुआ हमारे लिए। तो राज्य का नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड। क्या नाम आता है?
उत्तराखंड राज्य का नाम आता है। उत्तराखंड से आप वाकिफ भी होंगे, जिसकी राजधानी क्या है हमारे लिए, देहरादून है। यहीं पर क्या बना हुआ है, वन अनुसंधान केंद्र बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या चीजें हैं, यहीं पर हमारे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है पंतनगर क्षेत्र में हमारे लिए प्यारे बच्चों। हालांकि आप इन चीजों से समझदार होंगे और समझ रहे इन चीजों को। और हम कह सकते हैं कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही अवस्थित हमारे लिए। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है हमारे लिए, पुष्कर सिंह धामी हमारे वर्तमान में क्या है यहाँ के सीएम मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैलाश पर्वत की अगर यात्रा आपको करनी हो प्यारे बच्चों तो कहाँ से होकर चलना पड़ेगा अपन को, उत्तराखंड से होकर चलना पड़ेगा। अच्छा मौसम चल रहा है, अभी गर्मियों का समय चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो अच्छा मौका है अभी आप लोगों के लिए घूमने के लिए कि आप इन क्षेत्रों में जाकर अभी घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। आप कहाँ पर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क का एवं सीढ़ीनुमा खेतियों को, और वहां की नंदा देवी पर्वत, कौन सी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, दे आर वेरी फेमस पर्वत है हमारे लिए। ठीक है, तो उस पर्वत का भी आप आनंद लीजिए। नंदा देवी पर्वत हाल ही में हमारा कहाँ पर है, हमारे लिए उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं एमसीक्यू से। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। दिया गया है काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी, यहां से भी हमारे प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों। यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, यहां से प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हमारे लिए प्यारे बच्चों। और जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से किसके लिए उपयुक्त है, तो मूंगफली हुआ हमारे लिए, ठीक है, कपास हुआ हमारे लिए, या अन्य प्रकार की जो हमारी कह सकते हैं कि मोटे अनाज हमारे लिए हुए, इन पदार्थों के लिए काफी प्रयुक्त है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई कहता है कि मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी बोर्ड का सिलेबस दिया गया हमारे लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए काली मिट्टी को लेकर। ठीक है, इनकी विशेषताओं से भी प्रश्न बनते हैं हमारे लिए। काली मिट्टी कोई 3 विशेषताएं लिखी है। ठीक है, क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं हमारे लिए काली मिट्टी के, जलोढ़ मिट्टी है हमारी। तो यहाँ से भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। कहां पर, मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और भारत में बात करें प्यारे बच्चों तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। आपका डाउट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें स्टार लगा लें, जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन बनना ही है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्य प्रकार की और मिट्टी हमारे भारत देश में पाई जाती है, जैसे आपने सुना होगा रेगोर मिट्टी या दोमट मिट्टी के रूप में, एक काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी हमारे लिए है। ठीक है, इसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी हमारे लिए है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कंकड़ी मिट्टी हमारे लिए, इस तरीके से मरुस्थलीय मिट्टी हमारे लिए, ऐसी बहुत सारी मिट्टी हमारे भारत देश में पाई जाती है प्रयुक्त रूप से। ठीक है, और इसको हम एक मैपिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे भी कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। हरित क्रांति प्यारे बच्चों, कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति की बात करें मेरे प्यारे बच्चों 1960 का टाइम बात करें अगर आपसे, तो प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना थोड़ी देर बाद आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं दूध क्रांति की ओर। दूध क्रांति की शुरुआत देखते हैं 1967 से समथिंग और 60 के समथिंग हमारे देश में दूध क्रांति की शुरुआत की गई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, वर्गीस कुरियन के द्वारा प्यारे बच्चों। और बात करते हैं हरित क्रांति की, बात करते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया आपका, चलो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, MS स्वामीनाथन प्यारे बच्चों। किसका, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर थे, नॉर्मन बोरलॉग किस स्तर पर थे, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले थे। और भारत में कौन करने वाले थे, MS स्वामीनाथन हमारे लिए। ठीक है, जब हमारा देश आजादी हुई, आजादी के बाद 1962 में हमारा देश कह सकते हैं कि भुखमरी की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, हमारे देश में मंदी छा रही थी। उस समय MS स्वामीनाथन जी ने हमारा कदम उठाया और कौन शुरुआत कर दी है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की थी। एवं मोटे अनाज एवं अधिक उत्पादन को क्या दिया गया है, बढ़ावा दिया गया। और हमारे देश में कई प्रकार की मोटे अनाज जैसी फसलें की गई, जैसे कि गरीबी से उभरा जाए मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, जैव विविधता। हालांकि बता चुका हूं जैव विविधता कैसे कहते हैं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की जितनी भी हमारी क्या दी गई जाति प्रजातियां दी गई हैं, उन तमाम चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। और मैं हालांकि बता चुका हूं आपको, भारत देश के अंतर्गत हमारे क्षेत्र कौन सा लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। कौन सा घाट कहते हैं प्यारे बच्चों, ये पश्चिमी घाट। ये कौन सा घाट है हमारा, ये पूर्वी घाट है मेरे प्यारे बच्चों। तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक क्या है हमारे प्यारे बच्चों, जैव विविधता है। क्या सबसे अधिक, जैव विविधता है। ओके, बायोडायवर्सिटी हमारे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या दिया गया है, जल संसाधन हमारे लिए। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए प्यारे बच्चों, वाटर रिसोर्सेज अर्थात जल के संसाधन क्या है हमारे लिए, जिनको अपन लोग प्राप्त कर पाते हैं, जल को
तो एक भूमिगत जल संसाधन एक ऐसा धरातलीय है, भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड वाटर, कौन सा वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, एंड धरातलीय जल सरफेस वाटर हमारे लिए। भूमिगत जल वह जल कहलाता है जो जमीन के अंदर वाटर है हमारे लिए। जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम निकालते हैं जल को, तो देखते हैं आप लोग ट्यूबवेल हो गया, जेट के माध्यम से निकालते हैं, हेडपंप के द्वारा, इन तमाम हमारे पास क्या दिए गए हैं, जो हमारे संसाधन दिए गए हैं जल को प्राप्त करने के, वो सब कैसे हमारे भूमिगत है मेरे प्यारे बच्चों। धरातलीय कौन कौन से हमारे लिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन बनता भी है, 3 दे देगा वो आपको कैसे धरातलीय, और 1 दे देगा कौन सा आपको भूमिगत दे देगा, ठीक है। तो उसमें से आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा कौन सा भूमिगत है और कौन सा है धरातलीय मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा और बनता ही है एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलें आप लोग। और भूमिगत और धरातलीय इन दोनों में से बनता भी है। कई बार क्वेश्चन बनता है भूमिगत की अधिकता कहां पर है, धरातलीय की अधिकता कहां पर है प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख के चले मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से कह सकते हैं हमारे यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए धरातलीय के रूप में। देखो कुएं देखते हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, हमारी नदियां कई प्रकार की, ये वाटर हमें कहाँ मिलता है, धरातल लेवल पर प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे समझते हैं। आगे दिए गए बहुउद्देशीय परियोजना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी योजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ मतलब निकल कर आता है प्यारे बच्चों कि ऐसी परियोजनाएं जिनका विस्तार व्यापक रूप से है एवं जल का संचार जो हो रहा है, या कह सकते हैं जल का कह सकते हैं कि जो एक फैलाव है बहुत ही अधिक है मेरे प्यारे बच्चे, कैसा है, अधिक है हमारे लिए, ठीक है। और जिनसे सिंचाई कैसी की जा रही हो, अधिक से अधिक सिंचित क्षेत्र किया जा रहा हो, वो कैसी योजना है हमारी, बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नांगल भाकड़ योजना, नांगल भाकड़ योजना मेरे प्यारे बच्चों, नांगल भाकड़ योजना परियोजना मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी अवस्थित कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अपन लोग सतलुज नदी, कौन सी नदी, सतलुज नदी हमारे लिए प्यारे बच्चों पंजाब क्षेत्र से लगा हुआ व हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से लगा हुआ हमारे लिए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको याद करके चलें आप, ठीक है। आगे दिया गया हमारे लिए प्यारे बच्चों खादीन, और भी हैं, दामोदर घाटी हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से खादीन एवं जोहड़, ये 2 क्षेत्र लगे हुए हैं हमारे लिए, कहां पर अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है हमारे लिए, ठीक है। राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, मीणा जनजाति, कौन सी है प्यारे बच्चों, मीणा पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो खादीन एवं जोहड़ राजस्थान क्या अवस्थित है हमारे लिए, और जिसकी राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जयपुर, क्या है, जयपुर क्या है यहाँ की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बस छत वर्षा संग्रहण, क्या किया जाता है यहाँ पर, छत वर्षा संग्रहण, अर्थात क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश का पानी हमारा बुंदेली में कहा गया औरतियां, क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, औरतियां कहा गया, जो पानी हमारा गिरता है हमारे लिए, ठीक है। और आपकी भाषा में कह सकते हैं कि छत से जो पानी गिरता है हमारे लिए, तो हम क्या बना देते हैं, गड्ढों के रूप में कह सकते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कई बार, ठीक है। या एक बड़ा विशाल गड्ढा बना लेते हैं, पानी हमारा गिरता है, वहां पर स्टॉक हो जाता है और हम उसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो छत वर्षा संग्रहण हमारे लिए, ठीक है, छत में पानी गिरता है और उसका हम संग्रहण कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 चीजें देखी, 2 विधि हमारी, जिसकी विधि का नाम दे खादीन, एक देखिए जोहड़। ये कहां प्रयुक्त की जाती है, राजस्थान में प्रयुक्त की जाती है। संबंध किससे हमारे लिए, छत वर्षा संग्रहण से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते समझ रहे होंगे। आगे दिया गया बांधों को आधुनिक भारत का आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, तो आपको पता है हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे लिए, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे लिए, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है हमारे लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। बांधों को कहा, किन्हों कहा है, बांधों को कहा। जैसे आपने नाम सुना सबसे बड़े भारत के बांध कौन से, टिहरी बांध लगा हुआ है जैसे हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हीराकुंड बांध लगा हुआ हमारे लिए, महानदी बना हुआ है हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चों, बांध दिए गए हमारे लिए, ठीक है। नागार्जुन बांध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से आगे दिया गया है कृत्रिम झील कहां पर अवस्थित है, तो कृत्रिम झील सबसे पहले हम कह सकते हैं हमारी भोपाल क्षेत्र में, कहां पर, भोपाल क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और 11वीं सदी में, क्वेश्चन सही से बना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये बनकर आया कि कृत्रिम झील भोपाल में किस समय बनाई गई थी, तो 11वीं सदी में। कौन सदी में प्यारे बच्चों, 11वीं सदी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हाईलाइट कर लें, 110% परीक्षाओं में बन रहा है क्वेश्चन हमारे लिए, और आगामी परीक्षाओं में भी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ समझ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि काफी लंबा एक पोर्शन दिया गया हमारे लिए, ठीक है। और अभी हम एक 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ठीक है।
चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारे देश में? तो पता है आपको, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए भारत देश ने 1986 में, कब? 1986 में क्या लेकर आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लिया है। और कह सकते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे भी मनाया जाता है हमारे लिए प्यारे बच्चों, पर्यावरण हमारे लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 के टाइम पर आया था हमारे लिए। और इसमें जो हमारे जीव जंतु दिए गए हैं उनका शिकार ना किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, किसके अधीन तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे दिया गया हमारे लिए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस कृषि संबंधित, कृषि संबंधित हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बारीकी समझेंगे। हमारी ये रबी दी गई है, खरीफ दी गई है एवं जायद दी गई है, ठीक है। लेसन नंबर 4 हमारा दिया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एग्रीकल्चर अर्थात कृषि के बारे में, खेती किसे कहते हैं और हमारे भारत देश में सबसे अधिक कौन कौन सी फसलें की जाती हैं, और हम कह सकते हैं कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम है, इनके बारे में समझेंगे। जैसे कि सोयाबीन में मध्य प्रदेश सबसे उच्चतम है हमारे लिए, गन्ना के रूप में कह सकते हैं हमारे लिए कौन है? उत्तर प्रदेश लगा हुआ हमारे, उसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, इसको उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बना हुआ हमारे लिए प्यारे बच्चों। तो फसलों के रूप में समझेंगे, रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी, जायद की कौन सी है। रबी की फसलों के अंतर्गत देखते हैं अपन लोग, गेहूं के अंतर्गत देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं? गेहूं देखते हैं अपन लोग, चना देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मटर देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से लगी है। अभी अब खरीफ चल रही आने वाली है फसल हमारे लिए प्यारे बच्चों, तो आप मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसके बारे में मूंगफली हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मूंग हो गया हमारे लिए, उड़द हो गया, कई प्रकार की दालें हमारी दी गई प्यारे बच्चों। ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। हम देखते हैं तिली को देखते हैं, जिसे हम तिलहन बोलते हैं, ठीक है। ये सब किसकी फसलें? हमारी खरीफ की फसलें प्यारे बच्चों। बात करते हैं सब्जियां जितनी भी दी गई प्यारे बच्चों, क्या दी गई हमारी? जितनी भी सब्जी दी गई कई प्रकार की हमारी, वो सब किसके अंतर्गत आती है? हमारी जायद फसल के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया हमारे लिए, जिनके बारे में अपन ने बहुत विस्तार से समझा है, ठीक है। और ऐसे ही अपना प्रेम भाव बढ़ाते रहें प्यारे बच्चों, और ऐसे ही हम आपके लिए नया नया सेशन लाते रहेंगे, और संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे आगे चलकर उनको हम डिस्कशन करेंगे। और प्यारे बच्चों, और कोई अगर आपकी क्वेरीज हो मुझे जरूर इन्फॉर्म करें आप लोग हमारे TKA बोर्ड रैंकर्स यूट्यूब चैनल्स पर, ठीक है। आप सभी का इसी तरीके से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, ठीक है। और आप इसी तरीके से चीजें जोड़ते रहिए हमसे और सीखते रहिए चीजों को, ठीक है। हम आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे प्यारे बच्चों, ओके। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। आप इस तरीके से लेकर चलें चीजों को, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक इस तरीके से पढ़ते चले जाएं। यूट्यूब पर सेशन स्टार्ट हो गया ज्योग्राफी का, इसके साथ साथ फिर इसके बाद हम लेने वाले अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र के बाद लेने वाले राजनीति विज्ञान, और लास्ट में लेंगे हम हिस्ट्री अर्थात इतिहास को लेने वाले। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान की बुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेशन स्टार्ट होगा हमारा साइंस का, और साइंस के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले हम बायोलॉजी वाले पोर्शन पर, इसके बाद पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री वाला, इसके बाद ये फिजिक्स वाला हमारे प्यारे बच्चों, ओके दोस्तों। आशा करते हैं लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, धन्यवाद आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, आप इस सेशन में जुड़े हमारे लिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों।